एक दिन की बात है। सूर्य अस्त हो रहा था और चंद्रमा उदय हो रहा था। और तभी सूर्य ने चंद्रमा से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ ना, जब तुम आते हो तो लोग तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है भाई, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। और सुबह जब मैं उदय होता हूँ तब पूरी पृथ्वी के लोग मुझे जल अर्पण करते हैं। तुम्हें तो कोई नहीं करता। चंद्रमा और सूर्य की बातें सुंदरपुर गांव के लोगों ने सुन ली थीं। तभी एक आदमी बोला, मैं केवल सूर्य देवता को भगवान मानता हूँ। चंद्रमा कभी भी मेरे लिए भगवान नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें चंद्रमा को भी भगवान मानना चाहिए। सूर्य देवता हमें किरणें देते हैं, गर्मी देते हैं। चंद्रमा हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम होता है। चंद्रमा भी हमें रात में सुंदर रोशनी देता है। चंद्रमा की रोशनी से हम क्या करेंगे? रात में तो हम सब सो जाते हैं। हमें रात की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रमा का होना भी जरूरी है। हमें चंद्रमा की जरूरत नहीं है। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पुरुष और महिला की बातें चंद्रमा और सूर्य सुन रहे थे। ये सुनकर सूर्य खुश हो गया, उसे बहुत आनंद हुआ। लेकिन चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। फिर सूर्य ने चंद्रमा से कहा, देखा, पूरे गांव वाले मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। ये सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। लेकिन मैं भी तो इन्हें अपनी रोशनी देता हूँ। अगर मैं न रहूं तो इनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन गांव वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर यही बात है तो मैं अब से यहाँ नहीं आऊंगा। चंद्रमा गुस्से में वहां से चला गया। चंद्रमा के जाने के बाद सुंदरपुर गांव अंधकार में डूब गया। फिर भी आसमान में कुछ तारे थे, लेकिन वे इतना प्रकाश नहीं फैला पा रहे थे। अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और किसानों के खेत में काम शुरू करने का समय हो गया था। इधर किसानों को सुबह उठकर खेत जाना पड़ता था, लेकिन सूर्य उदय ना होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे उठो, आज खेत में धान लगाने नहीं जाना क्या? जल्दी उठो, नहीं तो सूरज सिर पर चढ़ जाएगा और गर्मी में हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। सुना तुमने? हाँ, खेत का काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। अरे उजाला होने वाला होगा। उठो, जाना पड़ेगा। वो सब ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जाएंगे कैसे? ओह ठीक है, अब सुबह होने पर ही जाएंगे। और दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। और जब सुबह हुई तब वे लोग खेत की ओर निकल गए। लेकिन कुछ समय बाद तेज धूप हो गई। अब गर्मी की वजह से उन्हें काम करने में परेशानी होने लगी। बहुत गर्मी लग रही है। चलो घर लौट चलते हैं। कल सुबह जल्दी आऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इतनी गर्मी है कि मैं भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। खेत से पुरुष और महिला वापस घर लौट आए। दूसरे दिन वे लोग बिस्तर से उठे, लेकिन रात में चंद्रमा ना होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। आज भी जब वे सुबह उठे तब तक सूर्य निकल चुका था। सूर्य की गर्मी के कारण वे खेत में काम नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए आदमी ने सूर्य से पूछा, हे सूर्य देवता, हमें चंद्रमा की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही रात रहे तो भी हमें चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। ठीक है, आज से मैं रात में भी रहूंगा। और दिन खत्म होने के बाद भी सूर्य रात में गांव में रहने लगा। लेकिन तब न दिन खत्म हो रहा था और ना ही रात होने का समय आ रहा था। अरे सुनो, जल्दी खाना बना दो, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का समय है। क्या मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? ठीक है, बाद में बना लेना। वह पुरुष और महिला बहुत देर तक इंतजार करते रहे, क्योंकि तब तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ था। भूख की वजह से आदमी की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज ऐसा लग रहा है कि शाम ही नहीं होगी। जाओ, तुम खाना बनाना शुरू कर दो। ठीक है, बना रही हूँ।
महिला ने खाने की तैयारी की और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अच्छा सुनो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई है। हाँ, धूप बहुत तेज है, पता नहीं रात कब होगी। तब तक मैं नहा लेता हूँ। और वह आदमी नहाने चला गया। हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पता नहीं आज इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। और आदमी नहाकर वापस आया। उफ, नहाने के बाद भी इतनी गर्मी लग रही है। अब सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब सूर्य की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। और दोनों सोने चले गए। लेकिन सूर्य की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो गए। वे लोग पसीने से पूरी तरह भीग गए। लेकिन तेज गति से पंखा चलने के बाद भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिली। इतनी गर्मी में तो शायद हम मर ही जाएंगे। अगर सूर्य अस्त हो जाता तो कम से कम गर्मी तो कम होती। अरे, अब तो इस गर्मी को सहना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की जरूरत है। चलो सूर्य देवता से बात करते हैं। और दोनों बाहर निकल आए। उसके बाद पुरुष और महिला चंद्रमा को पुकारने लगे। हे सूर्य देवता, आपकी धूप की गर्मी अब हमसे सहन नहीं हो रही है। इसमें मैं क्या करूं? तुमने ही तो कहा था कि मुझे रात में भी रहना चाहिए, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं। हाँ, मैंने ही ऐसा कहा था, लेकिन अब हमें चंद्रमा की भी जरूरत, क्योंकि इतनी गर्मी हम सहन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आज से आप केवल दिन में ही रहिए। रात में चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो। हे चंद्र देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्र देवता, आप एक बार वापस लौट आइए। जैसे दिन में सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही रात में चंद्रमा की भी आवश्यकता होती है। उनकी बातें सुनकर चंद्रमा वापस लौट आया। दोनों ने चंद्रमा को देखकर संतोष महसूस किया और उसके बाद उन्होंने उसे प्रणाम किया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो मैं तुम्हें अपनी रोशनी दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन का सूर्य हूं तो तुम रात के सूर्य हो। सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा होने लगा और तब चंद्रमा ने चारों ओर सुंदर प्रकाश फैला दिया। दोनों ने मिलकर चंद्रमा को प्रणाम किया और उसके बाद वे सभी शांति और खुशी से रहने लगे। हमने इससे ये सीखा कि इस दुनिया में हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। किसी भी वस्तु के महत्व को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए।